हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद हर्षित पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले पोस्ट ऑफिस और बैंक में दोनों में चलाई जाने वाली स्कीम के बारे में। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है यानी कि जो पीपीएफ स्कीम है। तो दोस्तों ये जो पीपीएफ स्कीम है इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम। तो दोस्तों ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है यह एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि आपको अपना जो पैसा है वो लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना होता है, यानी कि एक लंबे समय के लिए ये एक स्कीम है। तो इस स्कीम में जो दोस्तों आपको पैसा निवेश करना होता है 15 साल के लिए निवेश करना है। आप इस स्कीम में अपना जो पैसा निवेश करेंगे इंस्टॉलमेंट के आधार पर कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं, या आप लमसम यानी कि साल में एक बार भी अपना पैसा इसमें निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों इस स्कीम में हम बात करें जो कम से कम निवेश की सीमा है, यानी कि कम से कम कितना पैसा निवेश किया जा सकता है इस स्कीम में। तो कम से कम जो निवेश की सीमा रखी गई है दोस्तों इस स्कीम की वो है 500 रुपये, यानी कि आप 500 रुपये से इस स्कीम में अपना पैसा निवेश कर सकते हैं, या ये कहीं कम से कम आपको एक साल में 500 रुपये इस स्कीम में अपना पैसा जमा करना ही होगा, वरना जो आपका ये अकाउंट है बंद हो जाएगा। तो एक वित्तीय वर्ष में दोस्तों ये भी कह सकते हैं कम से कम 500 रुपये जमा करने ही होंगे। बात करें इस स्कीम में दोस्तों अधिकतम जमा की, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं एक साल में। तो अधिकतम जो जमा की सीमा है दोस्तों एक साल की वो है 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये तक आप इस स्कीम में अपना पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं एक साल में। बात करें दोस्तों इस पर जो वर्तमान समय का जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि जो ब्याज की दर है, अब जो ब्याज की दर क्या है पीपीएफ स्कीम पर, तो दोस्तों पीपीएफ जो स्कीम है इस पर 7.1% की दर से आपको वर्तमान समय में ब्याज मिल रहा है। बात करें इसके मैच्योरिटी समय की, यानी कि मैच्योरिटी टाइम, यानी कि आपको जो पैसा जमा करना है कितने दिन कितने साल तक जमा करना है, कब पैसा मिलेगा। तो 15 साल तक आपको इस स्कीम में अपना पैसा जमा करना है। 15 साल के बाद में आपका सारा पैसा आपको ब्याज सहित मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी इसमें जो आपकी कम से कम कितना जमा कर सकते हैं ब्याज दर और कितने साल आपको पैसा जमा करना है। अब हम जानेंगे यदि आप इस स्कीम में अपना पैसा निवेश करते हैं जैसे कि 1000 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये, तो आपको कितना पैसा मिल सकता है 15 साल के बाद में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए आप इस स्कीम में जमा कर रहे हैं 1000 रुपये हर महीने। तो दोस्तों मान लीजिए आप इस स्कीम में जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम है 1000 रुपये हर महीने जमा करते हैं, तो 15 साल में जो आपका पैसा जमा होगा 1000 के हिसाब से वो आपका पैसा 1,80,000 रुपये जमा हो जाएगा 15 साल का। तो इस पर जो लगभग दोस्तों आपको जो इंटरेस्ट है यानी कि जो ब्याज आपको करीब मिलेगा वो बनता है 1,35,572 रुपये। 1,35,572 रुपये के करीब आपको इस पर इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज है वो मिलेगा। बात करें दोस्तों जो मैच्योरिटी पर, यानी कि टोटल पैसा आपको कितना मिलेगा जब 15 साल पूरे हो जाएंगे आपके अकाउंट को, तो लगभग जो पैसा इस पर दोस्तों आपको मिलेगा वो बनता है ये करीब 3,15,572 के करीब आपको पैसा मिल जाएगा यदि आपने पीपीएफ स्कीम में हर महीने जमा किए 1000 रुपये। तो इस प्रकार से दोस्तों आप 1000 रुपये 15 साल तक निवेश करते हैं तो लगभग 3,15,000 रुपये का एक फंड अपने लिए जुटा सकते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ स्कीम के द्वारा। आगे इसमें बात करें यदि आप इस स्कीम में चाहते हैं कि 2000 रुपये हर महीने जमा किए जाएं 15 साल में, इस हिसाब से आपका पैसा 3,60,000 रुपये जमा होगा। ब्याज इस पर जो मिलेगा 2,71,135 रुपये के करीब। तो दोस्तों 2,71,135 के करीब आपको मिलेगा इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। लगभग जो आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी पर 6,31,135 रुपये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इतना पैसा आपको लगभग मिल जाएगा। 6,31,135 रुपये के करीब दोस्तों आपको मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि आपको जो पैसा मिलेगा दोस्तों 15 साल के बाद में लगभग आपको मिलेगा 6,31,000 के करीब यदि आपने हर महीने 2000 रुपये जमा किए पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ स्कीम में। आगे बात करें 3000 रुपये यदि आप इस स्कीम में जमा करते हैं मंथली और आपका पैसा जमा होगा 15 साल में ये 5,40,000 रुपये।
5,40,000 रुपये आपके जमा होंगे। इस पर लगभग आपको जो ब्याज मिलेगा 4,06,000 रुपये, यानी कि आपको जो ब्याज मिलेगा दोस्तों लगभग 4,06,704 रुपये के समथिंग। मैच्योरिटी वैल्यू जो इसकी होगी, यानी कि जो मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिलना है वो पैसा लगभग जो मिलेगा आपको 9,46,704 रुपये, 9,46,704 रुपये आपको मिलेंगे 15 साल के बाद में, 3,000 रुपये हर महीने जमा करने पर। आगे बात करेंगे, यदि इस स्कीम में आप 5,000 रुपये का निवेश करते हैं, 15 साल आपको ये पैसा निवेश करना है, 15 साल में आपका पैसा 9 लाख रुपये जमा हो जाएगा। इस पर जो लगभग आपको इंटरेस्ट यानी कि जो ब्याज मिलता है 6,77,000 रुपये के करीब, 6,77,841 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। लगभग जो मैच्योरिटी पर पैसा आपको मिलेगा 15,77,841 रुपये आपको लगभग मिलेगा मैच्योरिटी अमाउंट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मात्र 5,000 रुपये हर महीने यदि आप जमा करते हैं इस पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि BPF स्कीम में, एक 15 लाख रुपये का एक बहुत बड़ा अमाउंट आप प्राप्त कर सकते हैं आने वाले 15 साल में। बात करेंगे आगे इसमें, यदि आप 6,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करते हैं, 6,000 के हिसाब से आपका पैसा जमा हुआ 10,80,000 रुपये आपका जमा होगा 15 साल में। आपको जो इस पर दोस्तों इंटरेस्ट मिलेगा, लगभग जो इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा 8,13,406 रुपये के करीब आपको मिलेगा इस पर ब्याज। अब बात करें इस पर जो मैच्योरिटी वैल्यू है दोस्तों, लगभग आपको मिलता है वो 18,93,406 रुपये के करीब आपको मिलता है मैच्योरिटी अमाउंट, यानी कि आपने हर महीने 6,000 जमा किए, 10,80,000 आपका जमा, ब्याज लगभग 8,13,406 रुपये के करीब मिलेगा। मैच्योरिटी पर आपको मिलेगा लगभग 18,93,000 रुपये। आगे बात करेंगे दोस्तों इस पर हम, यदि आप इसमें 7,000 रुपये हर महीने जमा करते हैं तो आपका पैसा लगभग 12,60,000 जमा हो जाएगा 15 साल में। बात करें दोस्तों इस पर आपका जो पैसा जमा हुआ है 12,60,000, लगभग जो इस पर इंटरेस्ट है वो मिलेगा 9,48,975 के समथिंग। तो दोस्तों इस पर जो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी प्राप्त होगी लगभग आपको वो 22,08,975 के समथिंग आपको मिलेगा दोस्तों ये पैसा। यानी कि आपको जो मिलेगा दोस्तों, जब आप इस पैसे को हर महीने जमा करेंगे 7,000 रुपये, 12,60,000 आपका जमा 15 साल में, ब्याज यानी कि जो इंटरेस्ट है वो लगभग 9,48,975 का, मैच्योरिटी वैल्यू आपकी 22,08,975 के करीब बन जाएगी। बात करेंगे दोस्तों लास्ट में हम, केवल यदि हर महीने 10,000 रुपये का निवेश किया जाए PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में, तो आपके पैसे जमा हुए इस हिसाब से 18 लाख, यानी कि जो आपका पैसा है दोस्तों वो जमा होगा 18 लाख। कितने दिन में? 15 साल में। तो 18 लाख 15 साल में आपका जमा होगा। ब्याज इस पर जो लगभग दोस्तों आपको मिलना है वो मिलेगा 13,55,680 रुपये के समथिंग का आपको इंटरेस्ट प्राप्त होगा। मैच्योरिटी वैल्यू जो इसकी आपकी होगी दोस्तों 15 साल के बाद में 31,55,680 रुपये करीब दोस्तों आप इसमें प्राप्त करेंगे, यदि आपने हर महीने जमा किए 10,000 रुपये पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में। तो दोस्तों यह जो स्कीम है एकमात्र एक ऐसी स्कीम है जिसमें कि आपको लंबे समय के लिए एक पैसा जमा करना होता है 15 साल के लिए। तो कोई आप ऐसी स्कीम सोच रहे हैं जहां कम से कम 500 रुपये से निवेश किया जा सके और आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम को आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। बैंक में खुलवा सकते हैं इसका अकाउंट, या आप पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक ही जगह एक ही अकाउंट खुलेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।